Everyone, welcome to Deepika Language Academy. Students, if you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. As you know, I am Deepika Sukla, and in today's video we will discuss a letter to God chapter of class 10th. This is the part 2 of this letter. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने आ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 10th का, तो उसका मैंने आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया था। तो उसमें थोड़ा-सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, जो मैं हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद ये पार्ट 2 है और इसमें आपका ये चैप्टर जो है फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये जो चैप्टर है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फ्लुएंटेस को द्वारा लिखा गया है। स्टोरी क्या थी इसमें? एक पुअर फार्मर की स्टोरी थी जिसका नाम क्या था? लेचो। तो उसकी जो पूरी जो फसल थी, जो क्रॉप थी कॉर्न ऑफ जो कॉर्न की जो उसकी फसल थी, वो हेल स्टॉर्म के कारण खराब हो जाती है। तो उसने क्या किया, उसको मतलब बहुत ज़्यादा भगवान में बहुत फेथ था, तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने भगवान से 100 पीसोस की डिमांड की थी। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने ये चैप्टर डिस्कस कर लिया था। ठीक, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था पार्ट 1 में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पार्ट 2। देखिए यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया था। ठीक है, यहाँ तक देखिए हुआ था कंप्लीट। ठीक, देखिए यहाँ तक आपका ये चैप्टर हो गया था, एक्ट ऑफ चैरिटी तक यहाँ तक हुआ था, और आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। और अगर इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने फ्रेंड से भी बोला, अपने एम्प्लॉयज से बोला, और इस तरह से करके मतलब उन लोगों ने पैसे कलेक्ट किए ताकि वो लेचो की हेल्प कर सकें। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर। अब देखिए गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, और टूगेदर मतलब एक साथ। तो उसके लिए इतने सारे पैसे यानी कि 100 पीसोज एक साथ इकट्ठे करने संभव नहीं थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसीलिए उसने क्या किया, वो इतने पैसे जुटा पाया कि उसने फार्मर को मतलब केवल कितने पैसे वो भेज पाया, तो ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब जितना उसने डिमांड की थी ईश्वर से उससे हाफ से ज़्यादा। यानी कि उसने डिमांड की थी 100 पीसोस की, और यानी 100 का हाफ 50, और 50 से कुछ ज़्यादा डिमांड जो है करेंसी जो है वो भेजने के लिए वो रेडी हो पाया। तो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप only a he put the money in an envelope addressed to Lecho and with it a letter containing only a single word as a signature God। इसीलिए उसने क्या किया, ही पुट द मनी यानी कि उसने जो पैसे थे जो कलेक्ट किए थे उनको कहाँ रख दिए, इन एन एनवेलप यानी कि एक लिफाफे में रखिए, एड्रेस्ड टू लेचो, और किसके एड्रेस के लिए, लेचो के पते पर, एंड विद ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसके साथ उन्होंने एक लेटर भी रखा जिसमें और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक शब्द लिखा, और वो शब्द क्या था, एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, कि उसमें भगवान, क्योंकि लेचो को भगवान में भरोसा था, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान के सिग्नेचर के रूप में बस एक वर्ड लिख दिया कि गॉड। The following Sunday, Lecho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अब देखिए द फॉलोइंग संडे यानी कि जो अगला संडे आया, लेचो केम a bit earlier। अब जो देखिए जो पहला आपका उस जो फर्स्ट संडे आया यानी कि क्रॉप उसकी डिस्ट्रॉय होने के बाद, तो उस संडे को पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पे लेचर वो जो लेटर था वो भगवान को सेंड करता है। उसके बाद जब नेक्स्ट संडे आया तो उसमें लेचो जल्दी ही कहाँ पहुँच जाता है, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता। देन यूजुअल टू आस्क, यानी कि जैसे वो पहले जाया करता था पूछने कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, तो ये पूछने के लिए गया इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on front his office। अब देखिए क्या हुआ, तो जब वो गया तो उसने क्या देखा, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, उसको वही पोस्टमैन मिला जिसने उसकी लेटर को देखा था, पढ़ा था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसको उसने पहले वो लेटर देकर आया था, तो उसी पोस्टमैन ने लेचो को एक लेटर दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर। तो देखो दिया पोस्टमैन ने, दो पर्सन थे, एक तो पोस्टमैन था और एक पोस्ट मास्टर था।
तो पोस्टमैन ने वो लेटर लेचो को दिया, और जबकि क्या था, जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, तो वो देख रहा था ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड। तो जैसे जब हम लोग कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो जिसके लिए करते हैं, तो हमारा ये मन होता है कि हमने ये अच्छा किया, उसकी जो खुशी है उसको हम लोग खुद देख पाएं कि इस पर्सन के साथ हमने अच्छा किया तो वो कितना खुश है। तो पोस्ट मास्टर अंदर अपने ऑफिस में बैठा बैठा क्या कर रहा था, देखिए, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रंट नहीं सॉरी क्या है, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि जब लैचो को लेटर मिलेगा, उसमें उसको रुपीस मिलेंगे, तो वो कितना हैप्पी होता है, क्या फील करता है, उसको वो अंदर से ही वॉच कर रहा था। लैचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा भी, बिल्कुल भी, ठीक है। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। जब लैचो को वो लेटर मिला और उसने वो मनी देखी, तो लैचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो पैसों को देखकर लैचो जो था वो थोड़ा भी सरप्राइज, थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसा क्यों था? सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा, उसे कोई इफ या बट था ही नहीं। जैसे जब देखिए हमें कंफ्यूजन होता है कि हमारे साथ ऐसा होगा, ये काम हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, तब जब बन जाता है तो हमें खुशी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम कंफर्म होते हैं कि ये काम मेरा होना ही होना है, तो फिर हमें लगता है कि अरे ये तो होना ही था। तो वही बात लैचो के साथ थी। उसे लगा कि मतलब उसका ये काम तो होना ही है, तो उसने कोई भी मतलब उसे सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, किसके कारण? क्योंकि उससे पूरा भरोसा था कि मतलब भगवान उसे पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, तो खुश होने के बजाय बल्कि वो हो क्या गया, वो गुस्सा हो गया। कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी जब उसने करेंसी को, रुपीस को काउंट किया, तो खुश होने के बजाय बल्कि वो और गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि वो क्या सोचता है कि गॉड कुड हैव मेड अ mistake, nor could be have denied Lecho what he had requested। तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। कि ऐसा तो है नहीं कि भगवान से उसने 100 मांगे, भगवान से गलती हो गई, बाई मिस्टेक भगवान ने 70 पीसों उसको भेज दिए। तो वो सोचता है कि ना तो भगवान मिस्टेक कर सकते हैं, और नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स होता है इनकार करना, और ना ही भगवान उसको इनकार करेंगे, क्योंकि भगवान के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं, कि भगवान के पास पैसे नहीं है तो वो उसको मना कर दें कि मतलब आप इतना नहीं, इतना ही, इतने से काम चला लो। तो वो सोचता है कि ना तो भगवान ये मिस्टेक करेंगे, और ना ही भगवान के पास किसी चीज़ की कमी है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दें। इमीडिएटली लेचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब देखिए वो एंग्री हो जाता है उस लेटर को देखकर, और इमीडिएटली में इससे होता है शीघ्र ही। तो शीघ्र ही लेचो कहाँ जाता है? वेंट अप टू द विंडो, कहाँ जाता है? खिड़की पे जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या लेता है वहां से? पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो। अब देखिए वो क्या करता है, पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पे लोग बैठ के अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो वहीं जाके वो पोस्ट ऑफिस में बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। वो दूसरा पत्र एक लिख रहा है। उसमें क्या, कैसे लिखा उसने? विच मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब देखिए वो एंग्री है, तो उसकी जो आईब्रोज हैं वो थोड़ा सा अप है, तो वो थोड़ा गुस्से में है, और इस तरह से भगवान को लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। किस तरह से? कि मतलब अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा अप करके वो अपने जो थॉट्स हैं उनको व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। किसके द्वारा? अपने लेटर के द्वारा। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर को लिखना कंप्लीट कर लिया, उसका सेकेंड लेटर जब उसने लिख दिया, तो ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist। अब देखिए उसने क्या किया, तो when he finished, जब उसने अपना पत्र लिख लिया, he went to window to buy a stamp, तो वो खिड़की पे जाता है और वहां से एक स्टैम्प, यानी जो टिकट लगता है उसमें उसमें पोस्ट करने में, तो वो स्टैम्प उसने बाय किया, खरीदा वहां से। विच ही लिक्ड, यानी लिक्ड मीन्स होता है चाटना। जिस अब देखिए उसके पास शायद ग्लू नहीं होगा, तो उसने थोड़ा सा अपनी सलाइवा उसमें लगाई, लिक किया उसको, मतलब थोड़ा सा अजीब से चाटा। एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist। और उसके बाद affixed मतलब होता है चिपकाना, पूरी ताकत से, फिस्ट में मतलब पूरी ताकत से हाथ से पुश करके, तो उसने उस स्टैम्प को उस लेटर पे, उसी एनवेलप पे पेस्ट कर दिया। द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही वो डाल के वहां से चला गया, तो द
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में उसको डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब इस बार कौन जाता है, पोस्ट मास्टर खुद ही जाता है और उस लेटर को ओपन करता है। अब उसमें लेटर में क्या लिखा था, इट सेड, उसमें कहा गया था कि गॉड ऑफ द मनी, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, कि भगवान मैंने आपसे जो 100 पीसोज जो मांगे थे उसमें से केवल मुझ तक कितने पैसे पहुंचे, केवल 70 पीसोज मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बची हुई, तो अब उसमें के जो 30 जो पैसे जो बचे हुए हैं 30 पीसोज, वो भी आप मुझे सेंड कर दीजिए। लेकिन उसने क्या बोला, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेचो, और उसने लिखा क्योंकि आप, लेकिन आप क्या करना, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार आप मुझे मेल के जरिए मुझ तक पैसे मत भेजना, क्योंकि क्या है, ही वॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स मतलब बेईमान चोर। तो उसने क्या बोला, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उस वो चोर है और मतलब बेईमान है, तो वो मेरे पैसे चुरा लेंगे, फिर मुझ तक सारे पैसे नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा करना, इस बार आप मुझे डायरेक्ट पैसे भेजना और मेल के जरिए मत भेजना। तो देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। जैसा कि अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने लेचो की हेल्प भी की, लेकिन फिर भी लेचो को क्या फील हुआ कि बल्कि भगवान ने पैसे भेजे और उन लोगों ने पैसे चुरा लिए। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई गई है। साथ में क्या दिखाया गया है, लेचो का फुल कॉन्फिडेंस दिखाया गया है कि उसे भगवान में कितना भरोसा था। और मतलब अब देखिए भले ही उसको भगवान ने पैसे नहीं भेजे, लेकिन फिर भी भगवान ने किसी के थ्रू तो उसकी हेल्प कराई। तो इसी तरह से जब भगवान पे हम दृढ़ भरोसा मतलब करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, तो भगवान किसी ना किसी तरह से हमारी ज़रूरतों को अवश्य पूरा करते हैं। तो ये दिखाया कि मतलब अगर उसने विश्वास किया तो उसकी जो नीड थी वो किसी और के जरिए ही सही, लेकिन भगवान ने फिर भी उसको फुलफिल किया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीपिका लैंग्वेज अकेडमी।